हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये 7th वीडियो है जहां पे हम नेचर ऑफ रूट्स बताने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो आई टैब पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ देख के आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो आई होप आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है ना। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस जनरल फॉर्म में रहता है जहाँ पर ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये पिछले 2 वीडियोस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे रूट्स को निकाला जाता है ये हम बताए हैं, आप आई टैब पर जाके देख लीजिएगा। तो कैसे रूट्स निकालते हैं, एक रूट होता है अल्फ़ा, एक रूट होता है बीटा। तो अल्फ़ा को हम लोग लिखते हैं -b प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा को लिखते हैं -b माइनस रूट डी बाई 2a। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, है ना, डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो अगर d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है और d हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस 2 फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये बेसिकली एक ही फार्मूला है। अल्फ़ा और बीटा अगर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको निकालने का तरीका होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। तो एक अल्फ़ा को हम लोग बोल देते हैं -b प्लस रूट डी बाई 2a, है ना, और बीटा को बोल देते हैं -b माइनस रूट डी बाई 2a। एक बार प्लस के साथ ओपन कर लेते हैं, एक बार माइनस के साथ ओपन कर लेते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स है। अब जब रूट्स निकल जाएगा तो रूट्स का नेचर क्या होगा, यही चीज़ हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअली जो d है, ये d का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इसमें तीनों चीज़ पॉसिबल है। या तो d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो d इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो d लेस देन 0 हो सकता है। तो अगर हम लोग को रूट्स निकालना है, रियल रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 2 फॉर्म में होना चाहिए। या तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए। d लेस देन 0 के लिए कोई भी रूट्स नहीं निकलता है, वो हम आने वाले स्लाइड में बताएंगे। यहाँ पर हम लोग को अगर रूट्स निकालना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है कि आप अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स है तो -b प्लस रूट डी बाई 2a और -b माइनस रूट डी बाई 2a, इन 2 फार्मूला से अल्फ़ा बीटा को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम उसका रूट्स निकाल सकते हैं। और अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट्स हमेशा जो होगा वो रियल नंबर होगा, है ना। रियल नंबर का मतलब हम बता चुके हैं, रियल नंबर में दोनों आता है, रैशनल नंबर भी और इर्रेशनल नंबर भी, है ना। दोनों ही को हम लोग कलेक्टिवली रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जो रूट्स निकलेगा वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, लेकिन रूट्स हमेशा क्या होगा, रियल होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग फर्स्ट केस का बात कर रहे हैं जहाँ पर d जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसके बाद इसी का 2 केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, और एक केस पढ़ेंगे जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0 हो, और फिर तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 2 है। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c कांस्टेंट टर्म 3 है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग d निकालेंगे। तो d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पे देखिए b क्या है, 25। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉरी b है 5 तो b स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4, a क्या है 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इनटू c क्या है 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
अब देखिए ये 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1, तो डी आ गया 1। तो देखिए डी जो है वो 1 जो आया यहाँ पर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 1 सही बात है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो डी आया इस केस में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो हम लोग रूट्स निकालने का डायरेक्टली ये दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a है ना, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ पे देखिए b क्या है 5 है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा -5 प्लस d का वैल्यू आया है 1, तो रूट d का भी वैल्यू हो जाएगा 1 है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है। a का वैल्यू है 2, तो 2a का वैल्यू हो जाएगा 4 है ना, और यहाँ पे बीटा को भी हम लोग निकाल सकते हैं इसी तरह। बीटा का वैल्यू देखें यहाँ पे -5 और -1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये -5 और +1 ये हो जाएगा -4/4, ठीक है। 1 मिनट, हाँ -4/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू आ गया -1 और बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 और -1 हो जाएगा -6/4, तो ये हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पर अल्फ़ा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -1 और बीटा का जो वैल्यू आ गया वो हो गया -3/2। तो दोनों जो रूट्स है ये देखिए दोनों रूट क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग पहला केस के बारे में पढ़े जहाँ पर जो डी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो जो उसका रूट्स निकलेगा वो हमेशा रियल निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक केस है कि यहाँ पर अल्फ़ा का जो वैल्यू आया वो -1 आया और बीटा का जो वैल्यू आया वो -3/2 आया। तो यहाँ पर दोनों जो रूट्स है वो रियल तो है लेकिन दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड केस है। इसका 2 सब केस होगा है ना, 2 सब केस क्या होगा कि या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है, या फिर एक केस होगा कि जब d बराबर होगा 0 का। तो जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमेशा जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर तो आएगा है लेकिन साथ में क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग रूट आएगा, एक जैसा रूट नहीं आएगा। लेकिन जब d ग्रेटर देन d जब इक्वल टू 0 होगा उस केस में भी रियल ही आएगा लेकिन इक्वल आएगा, दोनों ही रूट क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा है ना। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए 2x² है या x² है प्लस 4x है और प्लस 4 है इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर आप इसका d कैलकुलेट करिए, d अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac है ना। अब यहाँ पे देखिए b क्या है 4, तो b² क्या हो जाएगा 16 माइनस 4, a के जगह पे है 1 और c के जगह पर है 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 4 यानी कि 16 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर d क्या आ गया 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर इसका फॉर्मूला निकालें, इसका रूट्स निकालें तो देखिए आप उसका जो रूट्स आएगा वो रियल आएगा और इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a है ना, और d क्या हो गया 0, तो रूट डी भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये सिर्फ कितना हो जाएगा -b/2a, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब देखिए b क्या है 4, तो -b क्या हो जाएगा -4 अपॉन a क्या है 1, और तो ये क्या हो जाएगा 2a 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -2। अब बीटा निकालिए, बीटा क्या होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a। तो अब यहाँ पे देखिए d का वैल्यू कितना है 0, तो रूट डी भी क्या हो जाएगा 0, तो b में किसी भी चीज़ में अगर 0 घटाते हैं तो वही चीज़ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -b/2a और -b/2 क्या हो जाएगा -4/2 विच इज इक्वल टू -2। तो देखिए दोनों रूट्स क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पर जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स हमेशा रियल होगा। अब इसमें 2 केस बनता है कि अगर d पूर्णतः 0 से बड़ा आए तो रियल होगा और अलग अलग होगा, और अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल भी होगा, रियल होगा और इक्वल भी होगा है ना, दोनों रूट्स इक्वल होगा। इसको हम अगले स्लाइड में अच्छा से एग्जांपल लेके बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे
अब हम लोग पहले वाले केस के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर जो डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। यानी हमेशा डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इस केस में जो रूट्स होगा अल्फ़ा और बीटा वो हमेशा रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। इस चीज़ को हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ये है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो रूट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डिस्क्रिमिनांट अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनांट अपॉन 2a। इस तरह से हम लोग अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करते हैं, मतलब पहले वाले रूट में दूसरे वाले रूट को घटाते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2a और 2a का एलसीएम हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक यही चीज़ आ जाएगा, क्योंकि 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस बी और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस रूट डी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है माइनस बी और यहाँ पर है प्लस बी, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा रूट डी प्लस रूट डी, तो ये हो जाएगा 2 रूट डी और नीचे क्या है 2a। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा रूट डी बाई ए। तो रूट डी बाई ए का जो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता है ना। अगर जीरो नहीं होगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। क्योंकि डी क्या आ रहा है, डी तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। डी हमेशा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं, 1 का ही स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1.4 आता है। तो अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है, डी क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ए का यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, अगर नेगेटिव भी होगा तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। रूट डी बाई ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो बीटा को उस साइड ले जाएंगे तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा और बीटा कभी भी बराबर नहीं होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स हमेशा रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि व्हेन डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसका जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है, रियल और अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया और प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए तो डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पर है 5 तो b स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2, है ना, और c का वैल्यू कितना है 3, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। तो d का वैल्यू आ गया 1 और 1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, 1 तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। तो इसका जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, रियल आना चाहिए और डिस्टिंक्ट आना चाहिए। तो रूट का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, है ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 5 और प्लस रूट डी का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 2, a का वैल्यू है 2 तो 2a का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4/4 विच इज इक्वल टू -1, है ना। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया -1। उसी तरह से हम लोग बीटा भी निकाल लेंगे। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस बी हो जाएगा -5 और माइनस ये 1 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6/4, तो ये हो जाएगा -3/2। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -3/2। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का जो वैल्यू आया वो -1 आया और बीटा का जो वैल्यू आया वो -3/2 आया। दोनों रियल है लेकिन दोनों अलग अलग है। तो ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएं। अब अगले स्लाइड में हम दिखाते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स का नेचर कैसा होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब d लेस देन 0 होता है तो रूट्स का नेचर कैसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड केस जो है, जब डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 0 हो जाए तो उस समय जो रूट्स होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा, है ना। जो दो रूट्स निकलेगा वो दोनों रूट्स रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। आप देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं।
रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम जानते हैं कि पहले वाले रूट को हम बोलते हैं -b प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा को बोलते हैं -b माइनस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को हम जीरो बोलें कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आना चाहिए, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा, डी का वैल्यू अगर जीरो आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ डी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस 0/2a, है ना, और -b में जीरो जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, -b ही रहेगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, -b/2a। उसी तरह से d का वैल्यू चूंकि जीरो है तो स्क्वायर रूट ऑफ डी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बीटा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -b माइनस 0/2a, और -b में अगर जीरो घटाएंगे भी तो क्या हो जाएगा, -b ही बचेगा। तो बीटा का वैल्यू भी क्या हो गया, -b/2a। अब देखिए अल्फा का भी वैल्यू हो गया -b/2a और बीटा का भी वैल्यू हो गया -b/2a, यानी a और b के किसी भी वैल्यू के लिए अल्फा और बीटा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जीरो, जब कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो हमेशा रियल होता है और इक्वल होता है। आप एग्जाम्पल भी देखना चाहें, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है x² + 4x + 4 = 0। अब बताइए कि यहाँ पर a क्या है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² 1, b क्या है 4 और c क्या है 4, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग d निकालना चाहें डिस्क्रिमिनेंट, तो वो क्या होता है b² - 4ac। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b का वैल्यू 4 तो b² हो जाएगा 4 - 4, a का वैल्यू है 1 तो 4 × 1 और c का वैल्यू है 4 तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा 16 - 16 विच इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0। तो इसका रूट्स कैसा आना चाहिए, रियल और इक्वल आना चाहिए। तो रूट्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू होता है -b प्लस रूट d/2a, है ना। अब देखिए यहाँ पे b कितना है 4 तो -b हो जाएगा -4 और प्लस d का वैल्यू कितना आया 0, तो रूट d भी क्या हो जाएगा 0/2a। a का वैल्यू 1 तो 2a का वैल्यू 2। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया -4/2 विच इज इक्वल टू -2। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया -2। अब बीटा निकालते हैं, अगर बीटा भी बराबर आ गया तो हम लोग मानेंगे कि ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सही है। तो आप देखिए बीटा का वैल्यू क्या होता है -b माइनस रूट d/2a। तो अब देखिए यहाँ पे -b यानी कि कितना हो जाएगा -4 और d का वैल्यू चूंकि 0 आ गया है तो माइनस रूट d का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो -0/2a, a का वैल्यू कितना है 1 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया -4/2 विच इज इक्वल टू -2, यानी कि अल्फ़ा का भी वैल्यू आ गया -2 और बीटा का भी वैल्यू क्या आ गया -2, है ना। तो दोनों आ गया बराबर। तो कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जीरो है तो उसका जो रूट्स होगा वो हमेशा रियल होगा और इक्वल होगा। अब एक तीसरा केस बचता है कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन जीरो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट जो आए वो जीरो से कम आए। यहाँ पर एक इससे पहले वाले केस में हम देखें कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, इस केस में देखें कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है। अब कोई ऐसा भी तो केस हो सकता है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आए, तो उस केस में रूट्स का नेचर क्या होगा। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो होता है यानी कि नेगेटिव होता है, तब हम बोलते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नॉट पॉसिबल है, नहीं निकल सकता है। आप जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, x² + 1 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है पर फिर भी x² वाला तो टर्म है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालें d तो क्या होता है b² - 4ac। b कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 0। तो b² = क्या हो जाएगा 0 - 4। a का वैल्यू कितना है 1, है ना, और c का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा × 1। तो ये कितना हो गया 0 - 4 यानी कि -4। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया -4, है ना। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है -b प्लस रूट d/2a। तो यहाँ पे देखिए b का टर्म तो है ही नहीं, तो ये b का टर्म क्या हो जाएगा 0 और प्लस रूट d, तो रूट d कितना आया -4, तो यहाँ पर हो जाएगा √4/2a। तो 2a का वैल्यू हो जाएगा 2। तो अब बताइए कि ये कितना हो गया -√4/2। तो क्या हम किसी भी नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, है ना। फिलहाल नहीं निकाल सकते हैं, आप जब इमेजिनरी नंबर पढ़िएगा तो वहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे
नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। उसी तरह आप जब बीटा भी फाइंड करिएगा तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आ जाएगा -√(-4/2). तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, नो सॉल्यूशन। तो कभी भी अगर जब डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 आता है तो उस केस में जो अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स है वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी लेस देन 0 आएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पे भी वीडियोस का लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखते हैं तो आपको आने वाले वीडियोज़ नहीं समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।